आपने शायद लेथ मशीन का नाम सुना होगा। लेथ मशीन को मशीनिंग की दुनिया का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण टूल माना जाता है। इसका काम होता है किसी भी रोटरिंग यानी घूमने वाले पार्ट को शेप देना, जैसे किसी गोल रॉड को काटकर उसे सटीक डायमीटर में बदलना, उसकी सतह को स्मूथ करना और उसमें थ्रेड बनाना। अगर सरल उदाहरण लें तो मान लीजिए आपको किसी लकड़ी के टुकड़े को गोल और स्मूथ बनाना है, तो लेथ मशीन बिल्कुल वैसा ही काम स्टील और मेटल के साथ करती है, लेकिन कहीं ज़्यादा सटीकता के साथ। इसके बाद आती है मिलिंग मशीन। ये मशीन किसी भी ठोस मेटल से अनचाहे हिस्से को काटकर उसे एक निश्चित आकार देती है। इसमें एक घूमने वाला कटिंग टूल होता है जो अलग अलग दिशा में मूव करके जटिल शेप्स बना सकता है। अगर आपने कभी गियर देखा है या किसी मशीन के अंदर जटिल शेप वाले पार्ट्स देखे हैं तो समझ लीजिए कि उनमें मिलिंग मशीन का बड़ा योगदान होता है। फिर आती है ड्रिलिंग मशीन, जिसका काम होता है किसी भी मेटल या पार्ट्स में छेद करना, लेकिन ये कोई साधारण छेद नहीं होता है, बल्कि बेहद सटीक डायमीटर और गहराई वाला छेद होता है। इसके अलावा ग्राइंडिंग मशीन होती है जो सतह को और भी ज़्यादा स्मूथ और फाइनल फिनिशिंग देती है। अब आज के समय में सबसे ज़्यादा एडवांस मशीन टूल है सीएनसी मशीन। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें इंसान सीधे मशीन को नहीं चलाता है, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उसे कंट्रोल किया जाता है। इससे सटीकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक ही डिजाइन के हजारों पार्ट बिल्कुल एक जैसे बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि आज की मॉडर्न इंडस्ट्री में सीएनसी मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब चलते हैं असली कहानी की तरफ, यानी मशीन टूल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ। ये प्रक्रिया किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी होती है, जिसमें हर स्टेज का अपना एक अहम रोल होता है। सबसे पहले शुरू होता है कच्चे माल के चयन से। यहाँ स्टील, कास्ट आयरन और एलॉय मटेरियल्स का चुनाव किया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी शेफ के लिए सही सामग्री चुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सामग्री सही नहीं है तो अंत में बनने वाला प्रोडक्ट भी कमज़ोर होगा। इसलिए इंजीनियर्स बहुत ध्यान से मटेरियल चुनते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और उपयोग को देखते हुए। इसके बाद आता है कास्टिंग प्रोसेस। इसमें मेटल को पिघलाकर एक मोल्ड्स में डाला जाता है ताकि उसे एक बेसिक आकार मिल सके। इसे ऐसे समझिए जैसे मोमबत्ती को पिघलाकर किसी शेप में डालना और फिर उसे ठंडा होने देना। कास्टिंग के बाद हमें एक रफ शेप मिल जाता है।